हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रमेय हल करके देखेंगे, प्रमेय को प्रूव करके देखेंगे। ये प्रमेय आपके जो बुक है उसका अध्याय 12 वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखाएं वाले चैप्टर का है। प्रमेय 7 है, आप बुक में देख सकते हैं। इस प्रमेय में दिया गया है कथन कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो प्रमेय क्या होता है, प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, इसके बारे में आप लोग पिछले साल 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम पहले से जो ज्ञात नियम और सिद्धांत है या कोई भी गुण है उसका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों का खास ध्यान देना है, दिया क्या है और सिद्ध क्या करना क्या है। अगर प्रमेय के कथन को पढ़ के अगर आप समझ गए कि इस प्रमेय में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, तो ये फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सिद्ध करना। तो सबसे पहले प्रमेय को एक दो बार पढ़ के उसको देखिए कि उसमें क्या क्या बोल रहा है। इस प्रमेय में बोल रहा है एक वृत्त है और वृत्त के किसी चाप आप जानते हैं, चाप जो है वृत्त के परिधि का कोई भाग होता है, उसको हम चाप कहते हैं। तो वृत्त के परिधि पर कोई एक भाग है जो चाप है, उसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये एक वृत्त है, वृत्त का यहाँ पर कोई एक केंद्र है, समझ सकते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो मान लेते हैं चाप क्या होता है, वृत्त का ये परिधि है, इस परिधि पर कोई एक भाग जो है वृत्त का चाप होगा। तो मान लेते हैं ए, यहाँ से यहाँ तक एक कोई भाग है ए और ये हो जाएगा अपना बी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, वृत्त के परिधि पर कोई एक भाग है, मतलब ए से बी तक की दूरी को हम चाप कहते हैं। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोण बना है, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। यहाँ पर एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना है, कोण का नाम क्या है, ए ओ बी। अब बोला है कि ये जो कोण है उसी चाप के द्वारा मतलब ए बी जो चाप है इसी के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मतलब ए और बी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो परिधि का जो ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इस पर एक कोण बना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से परिधि तक इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे ए और बी दोनों बिंदुओं से। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर परिधि पर एक यहाँ पर कोण हमको मिल गया। तो बोला है कि शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, मतलब केंद्र पर जो कोण बना है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। मान लो केंद्र पर 30 अंश का कोण बना है उदाहरण के लिए, तो परिधि ऐसा इसको समझ सकते हैं, मान लो कि परिधि पर 30 अंश का कोण बना है तो केंद्र पर 60 अंश का कोण हो जाएगा। परिधि पर मान लो 90 अंश का कोण बना है तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसको उल्टा भी कह सकते, ऐसा भी इसको उल्टा कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ जैसे 30 अंश है तो ये 15 अंश हो जाएगा, यहाँ जैसे 90 अंश का है तो ये 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रमेय का कथन है। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो पिछले साल 9th में पढ़ चुके हो कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ बिंदु होते हैं, उस बिंदु में इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है दिया है पॉइंट के अंतर्गत हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या प्रमेय के कथन में जो जो पॉइंट दिए गए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है एक वृत्त के किसी चाप मान लेते हैं हम, ए बी एक चाप है, यहाँ पर शुरू में मैं बताया था, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण
केंद्र पर बना कोण है ए ओ बी, मतलब कोण ए ओ बी, तथा शेष परिधि, मतलब उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण। तो शेष परिधि पर क्या कोण बन रहा है, जैसे ए बी है तो इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो शेष परिधि पर कोण यहाँ पर हमको बन रहा है ए सी बी, तो ये हो जाएगा कोण ए सी बी है। इतना चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में, इस कथा प्रमेय में दिया गया है, दिया है वाले पॉइंट में आ जाएगा। दिया है के बाद सेकंड आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे, इसमें जो प्रमेय का जो सेकंड पार्ट है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण, शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर जो कोण बना है उसको पहले लिख लेंगे, ए ओ बी बना है, ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी ये किसके दुगने के बराबर होता है, परिधि पर बने कोण, मतलब परिधि पर क्या कोण बना है, कोण ए सी बी, इसका ये क्या होता है, दुगना, मतलब 2 का गुणा। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये सिद्ध करना है अपने को। सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से हम जो से केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा की यहाँ पर रचना करना पड़ेगी। तो रचना, अगला पॉइंट है रचना। रचना के लिए क्या करेंगे, जो सी है, परिधि का जो बिंदु सी है, यहाँ से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जिससे ये 2 भागों में से बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, बिंदु सी से केंद्र ओ को मिलाते हुए रेखा, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर डी, रेखा सी डी की रचना किया। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हो गया, दिया है, सिद्ध करना है और रचना। रचना के बाद अगला पॉइंट है हमारा उपपत्ति। उपपत्ति के अंतर्गत हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो इसके बाद हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये लाइन खींचने के बाद देख सकते हैं ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है, ये जो चित्र है। तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिख रहा है ए ओ सी या ए सी ओ, इस प्रकार से एक चित्र हमको दिख रहा है त्रिभुज। और सेकंड में बी ओ सी, इस प्रकार से बी ओ सी ऐसे एक त्रिभुज दिख रहा है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है। दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ सी में, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बराबर है या क्या क्या चीज़ें कॉमन है। इसको यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओ ए और ओ सी वाला जो इसका भुजा दिख रहा है, यानी जो भुजा है इसका त्रिभुज का ओ सी और ओ ए, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र है और ये परिधि का पॉइंट है, मतलब ओ सी और ओ ए दोनों क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ओ ए बराबर ओ सी, ये हम कह सकते हैं क्या है, आपस में बराबर है। और बराबर इसलिए है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। दूसरा और क्या इसमें हो सकता है, जब अब इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि 2 भुजा बराबर हो गया, एक तो ये ओ ए और ओ सी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कोई भी त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो
आप लोग जानते हो कि उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक गुण होता है कि दो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। 9 क्लास में आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के गुण और उससे संबंधित प्रमेय के बारे में अध्ययन किया है। तो उसी से हम बता सकते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके आमने सामने जो कोण है, क्या के कोण पड़ रहा है, ओ ए सी, ठीक है, और ओ सी ए, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए। ये यहाँ पर जो कोण है ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई भी जैसे स्टेप लिख रहे हैं आप प्रमेय में, तो उसके बगल में उसका कारण जरूर लिखना है। ये बिल्कुल अनिवार्य है, प्रमेय सिद्ध करने का ये एक तरीका है कि कोई भी स्टेप लिखें तो उसके बगल में आप उसके रीजन को जरूर लिखेंगे कि वो हुआ कैसे या वो स्टेप आया कैसे है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इस त्रिभुज के बाहर यहाँ पर एक कोण दिख रहा होगा, ये छोटा सा कोण, ये त्रिभुज के बाहर है। ये त्रिभुज तो अपना इस टाइप से बना हुआ है, ये इस टाइप से त्रिभुज बना हुआ है, और ये ऐसे क्या है, ये लाइन भी है ये, ठीक है ना, ये वाला लाइन, ये सी है, ये ए है और ये ओ पॉइंट है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, ये कोण ये दिख रहा है, ये कोण। तो ये जो कोण है वो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। बहिष्कोण का परिभाषा भी आप जानते हैं कि बहिष्कोण जो है वो त्रिभुज के अन्य दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये जो बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के बराबर होगा, ए और सी के। ये भी 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो बहिष्कोण के जो परिभाषा है उससे हम लिख सकते हैं ए ओ डी, ये जो कोण है, कोण ए ओ डी, ये किसके योग के बराबर होगा, एक तो सी के और एक ए के। तो सी और ए को लिखने के लिए यही ये ऊपर में जो लिखे हैं उसी स्टेप को यहाँ लिख देंगे, ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए। ये क्या है, त्रिभुज के बहिष्कोण है, त्रिभुज के बहिष्कोण है। तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कोण है, ये दोनों कोण है आपस में तो बराबर है ऊपर यहाँ से, ठीक है ना, ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं ए ओ डी बराबर कोण ओ ए सी को ऐसे लिख दिया मैं, और कोण ओ सी ए की जगह भी क्या लिख देंगे, ओ ए सी, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। यहाँ से ये देखिए थे ओ ए सी और ओ सी ए, तो इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये सेम लिखा है तो इस कोण को रिप्लेस कर देंगे ओ ए सी के में, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आ जाएगा कोण ए ओ डी बराबर, ये आपस में दोनों जोड़ के 2 इंटू कोण ओ ए सी प्राप्त हो गया। तो ये एक यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट मिल गया है। इसको समीकरण एक बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चूँकि कोण ओ ए सी बराबर है कोण ओ सी ए की। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो इसके आगे का जो काम है वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो इधर के त्रिभुज के लिए किए थे वही काम इधर दूसरे साइड के त्रिभुज के लिए करेंगे। बी ओ सी या ओ सी बी या ओ बी सी, इस प्रकार से सेकेंड वाला जो त्रिभुज है उसके लिए यहाँ पर काम करेंगे बी ओ सी के लिए। अभी क्या है, ए ओ सी के लिए सॉल्व किए थे, अब बी ओ सी के लिए करेंगे। तो आगे देखते हैं कैसे होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज जो मैं बताया बी ओ सी में सेम वही काम करना है जैसे यहाँ किए थे।
बी ओ सी में भी आप देख सकते हैं ओ सी और ओ बी ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर वृत्त की त्रिज्या, ये आपस में बराबर होंगे वृत्त की त्रिज्या। जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। ये जो दो कोण आप देख रहे हैं, इन दोनों कोणों का नाम क्या हो जाएगा, ओ बी सी और ओ सी बी। तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो ओ बी सी हो जाएगा एक कोण और दूसरा कोण हो जाएगा ओ सी बी। ये क्यों बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, सेम रीजन रहेगा, यहाँ जो लिखे थे वही रीजन यहाँ रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। इसके बाद अगला हम आ जाएंगे, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हो गए, अब यहाँ पर भी एक बहिष्कोण बन रहा है इस प्रकार से। ये जैसे ये इधर एक बहिष्कोण बना था, इधर भी एक बहिष्कोण बनेगा, तो ये कोण किसके किसके योग के बराबर होगा, सी और बी के, मतलब ये जो ऊपर में लिखे हैं ना उसी कोण के। तो इसको हम लिखेंगे बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर इन दोनों कोणों को योग के रूप लिख देंगे, ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी। उसके बाद कोण ये यहाँ पर लिख सकते हैं बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण। उसके बाद ये हो जाएगा कोण बी ओ डी बराबर, अब ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर। तो जैसे यहाँ पर किए थे एक ठो को रिप्लेस, वैसे यहाँ भी करेंगे। फर्स्ट को सेम लिख दिया मैं और सेकंड के जगह ओ बी सी ही लिख देंगे, कोण ओ बी सी। तो ये एक रिजल्ट मिल गया, कोण बी ओ डी बराबर 2 इंटू कोण ओ बी सी। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बहुत ही आसान है, एक स्टेप को आप समझ जाएंगे तो सेकंड उसी हिसाब से बन जाएगा। अब हमको सिद्ध करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 जोड़ेंगे तो ये आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट से जुड़ेगा, तो लेफ्ट में कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर ये आ जाएगा 2 इंटू कोण ओ ए सी प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू कोण ओ बी सी। तो इस प्रकार से ये जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चित्र को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, इसमें आप देखिए ओ ए डी, ए ओ डी मतलब इस कोण के बारे में बात हो रहा है। अब बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी मतलब ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में जुड़ेगा तो हम इसको कंप्लीट क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कोण मिलेगा कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बी। तो यहाँ पर ये दोनों जगह में आ जाएगा कोण ए ओ बी बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा कोण ए ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी। इधर हो जाएगा 2 का 2, ओ ए सी की जगह आप चाहो तो ओ ए सी यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले लाइन से ओ ए सी ओ सी ए के बराबर है, तो इसको हम ओ सी ए लिख सकते हैं प्लस ओ बी सी जो कोण है वो ओ बी सी कोण किसके बराबर है, ओ सी बी के, तो कोण ओ सी बी लिख सकते हैं। अब ये दोनों कोण को इस चित्र में आप देखेंगे तो ओ सी ए मतलब ये छोटा वाला कोण का बात हो रहा है और ओ सी बी मतलब इधर का कोण, तो ये दोनों कोण आपस में जुड़ेंगे तो कंप्लीट हमको क्या मिल जाएगा, ए सी बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोण ए सी बी, और यही हमको सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी बराबर 2 इंटू कोण ए सी बी। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इस प्रकार ये प्रमेय आसान है, एक स्टेप को आप समझ जाएंगे तो दूसरा बना सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रमेय में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है इस अध्याय का।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए प्रमेय बताऊंगा इसी अध्याय का।